दोस्तों भारत से एक ऐसा विस्की ब्रांड उभर कर आया है जिसने जैक डैनियल्स और ग्लेनफिडिक जैसे 100 साल पुराने ब्रांड्स को भी पीछे छोड़ दिया है। ये है भारत के इंद्री की कहानी। There is an Indian whiskey which is world famous and almost impossible to get in the shelves of Europe. An Indian whiskey has become the world's best whiskey. Minister of Switzerland was all praises that Indian whiskey today is tastier than the whiskeys that other countries are producing in the world. ये ब्रांड आज इतना सक्सेसफुल हो गया है कि आज इंद्री इंडिया का बेस्ट सेलिंग और दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग विस्की बन चुका है। और विस्की का मार्केट इतना ज्यादा टफ है कि इसमें जैक डैनियल्स, ग्लेनफिडिक, ग्लेनलिविट जैसे ब्रांड्स हैं जिनके पास 100-200 साल की लेगेसी है, 170 कंट्रीज की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और करोड़ों की मार्केटिंग बजट है। लेकिन इंद्री ने सिर्फ 5 सालों में मार्केट को ऐसा हिलाकर रख दिया कि इंद्री ने जीते हैं 65 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स, जिसमें शामिल है बेस्ट इन शो डबल गोल्ड एट विस्कीज ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड्स 2023। एक साल में इंद्री ने लगभग 600% की ग्रोथ अचीव करी है और सिर्फ 2024 में इंद्री ने 20 लाख बॉटल्स बेचे हैं। The single malt whiskey market, once a stronghold of Scottish distilleries, is now being spirited away by homegrown brands. An Indian-made whiskey called Indri. Indri, produced by Piccadilly Distilleries, is leading the way. Just doing the rough math, it looks like you're nearly going to double in terms of your top line. तो सवाल यह है कि विस्की मार्केट में एक सक्सेसफुल ब्रांड खड़ा करना इतना मुश्किल क्यों है? 200 साल पुराने ब्रांड्स के बीच इंद्री ने इतना सक्सेस कैसे हासिल किया? क्या है उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी और इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों इस केस स्टडी के लिए डिस्क्लेमर ये है कि ये सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी है, तो इस केस स्टडी में से सिर्फ बिजनेस लेसन लेना और दारू पीने का बहाना मत ढूंढना। अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों पहले तो ये जान लो कि इंडियन विस्की इतने सस्ते कैसे होते हैं, और जरा सोच के देखो। इंडियन विस्कीज के 1 लीटर बॉटल आपको मिल जाएंगे 1000 से 1500 रुपए में, लेकिन जैक डैनियल्स जैसी विस्की आपको मिलेगी 8000 से 14000 रुपए में। अब इसको देखते ही लोग बोलेंगे भाई ये जो फॉरेन विस्की है ना, ये लोगों को पागल बनाते हैं, इंडियन विस्की हमेशा बेस्ट होती है। लेकिन दोस्तों आपको सुन के हैरानी होगी कि इंडियन विस्की और फॉरेन विस्की में जमीन आसमान का फर्क है। असली विस्की जो होता है वो बनता है बार्ले, कॉर्न या वीट से। सबसे पहले बार्ले को पानी में भिगोया जाता है और जब बार्ले स्प्राउट होता है तो नेचुरल एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं। स्प्राउटिंग के बाद उनको सुखाया जाता है और इस प्रोडक्ट को कहते हैं मॉल्ट। अब उस सूखे हुए मॉल्ट को ग्राइंड किया जाता है और फिर उस पाउडर को बड़े वेसल्स में गर्म पानी के साथ मिक्स किया जाता है। इस गर्म पानी में एंजाइम्स स्टार्च को शुगर में बदल देते हैं और फिर बचता है एक स्वीट ब्राउन लिक्विड जिसे बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाता है। उसके बाद इसमें यीस्ट मिलाया जाता है जो कि शुगर को कंज्यूम करके अल्कोहल और CO2 प्रोड्यूस करता है, और करीब 48 से 60 घंटों बाद हमें एक लिक्विड मिलता है जिसे वॉश कहते हैं। ये वॉश बेसिकली एक कच्ची बियर होती है। अब इस बियर को कॉपर पॉट्स में डालकर 70 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है और उबालने की वजह से अल्कोहल वेपर बनकर उड़ जाता है और इसी वेपर को पाइप के थ्रू एक दूसरे कंटेनर में कंडेंस किया जाता है और इस क्लियर लिक्विड को ओक के बैरल्स में भरकर कई सालों के लिए छोड़ दिया जाता है और कुछ 3 से 5 साल के बाद लकड़ी की वजह से आपके विस्की को मिलता है ब्राउन और गोल्डन कलर। उन्हीं ओक बैरल से विस्की में वैनिला, कैरेमल और फ्रूटी टेस्ट इन्फ्यूज होते हैं। तो एक विस्की के बॉटल को बनने में कम से कम 3 से 5 साल लग जाते हैं। इसीलिए दोस्तों विस्की मार्केट में बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और भारत में अगर आप स्टेट और सेंट्रल रेगुलेशन को पकड़ लो तो मार्केट में टिकना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको पता है इंडियन विस्कीज कैसे बनते हैं? ज्यादातर इंडियन विस्कीज बनते हैं शक्कर के पानी से।
यस, इंडियन विस्कीज को बनाने के लिए शुगरकेन फैक्ट्री से शुगर बनाने के बाद जो चिपचिपा लिक्विड बचता है ना, उसे कहते हैं मोलासिस। ये बेसिकली शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसीलिए ये बहुत सस्ता मिलता है मार्केट में। और इसी को डिस्टिल करके 96% प्योर अल्कोहल बनाया जाता है। इसे कहते हैं ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल में कोई टेस्ट या कोई स्मेल नहीं होती। ये वही अल्कोहल है जो हैंड सैनिटाइजर्स या मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। अब आपको पता है विस्की कंपनीज क्या करती है? इस ENA में ये पानी मिलाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर डालते हैं और थोड़ा कैरेमल डाल के इसको ब्राउन बना देते हैं। तो जहां असली विस्की में 3 से 10 साल के वेट के बाद ओक बैरल से फ्लेवर्स इन्फ्यूज होते हैं, इंडियन विस्की में सस्ते आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाल के फ्लेवर और कलर इन्फ्यूज किया जाता है। और कभी कभी इनमें 4 से 5% असली स्कॉच मिलाकर वो लेबल पर लिख देते हैं ब्लेंडेड विथ स्कॉच। इसीलिए इंडियन विस्की को विस्की बोलते ही नहीं है। इंडियन विस्की को कहते हैं IMFL, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। एंड दैट इज व्हाई इंडियन विस्कीज आर एज चीप एज 600 रुपीज टू 1000 रुपीज। लेकिन जैक डैनियल्स जैसे विस्कीज आपको 8 से 14,000 रुपए में मिलेंगे। और यहीं पर दोस्तों इंद्री विस्की ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि इंद्री विस्की आज पूरे दुनिया का फास्टेस्ट सेलिंग सिंगल मॉल्ट विस्की बना। तो चलिए समझते हैं इंद्री की बिजनेस स्ट्रैटेजी को। दोस्तों इंद्री ने भारत में छुपे हुए एक ऐसे राज को समझा जिसे कहते हैं ट्रॉपिकल एजिंग एडवांटेज। ये इतना बड़ा और इतना अनफेयर एडवांटेज है कि इंद्री के आयरिश, स्कॉटिश या अमेरिकन राइवल्स इंद्री को कभी कॉपी कर ही नहीं पाएंगे। चलो समझते हैं क्यों। दोस्तों प्रीमियम विस्की के बॉटल्स में ना आपको हमेशा एज दिखेगा। जैसे ग्लेनफिडिक के इस बॉटल में लिखा गया है 15 ईयर्स, बुश मिल्स में लिखा है 16 ईयर्स और इस ग्लेनलिवेट की बॉटल में लिखा है 25 ईयर्स। और जैसे जैसे विस्की की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो जितने साल विस्की को ओक बैरल्स में रखा जाता है उतना ही उसका एज माना जाता है। और जैसा कि हमने देखा, जितनी साल आप विस्की को ओक बैरल्स में रखोगे उतना ही विस्की में फ्लेवर और आपको कलर मिलेगा। और ये ना दोस्तों बहुत ही एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है। जब टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड वुड के अंदर जाता है और फ्लेवर्स को ऑब्जॉर्ब करता है, और जब ठंड होती है वुड कॉन्ट्रैक्ट होकर उस फ्लेवर रिच लिक्विड को वापस बैरल में पुश करती है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है जिससे विस्की में वो रिच वैनिला और स्मोकी ओट नोट्स आते हैं। इसके साथ साथ इंद्री के फाउंडर्स ने स्कॉटिश विस्की में एक प्रॉब्लम नोटिस किया। इस ग्राफ को देखो, स्कॉटिश वेदर पूरे साल कोल्ड और वेट रहता है, तो टेम्परेचर वेरिएशन सिर्फ 0 to 20 डिग्रीज के बीच घूमता रहता है। और टेम्परेचर डिफरेंस कम होने की वजह से बैरल्स को इतना हीट नहीं मिल पाता। तो बैरल और विस्की के बीच इंटरेक्शन जो है वो बहुत स्लोली होता है, इसीलिए विस्की बहुत ही स्लोली मैच्योर होती है। यानी फ्लेवर और कलर का जो इन्फ्यूजन है उसके लिए 10, 12, 15 साल लग जाते हैं। अब इस ग्राफ को देखो, ये है हरियाणा के हिसार रीजन का ग्राफ। इसमें अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है कि विंटर में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है और समर में 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी बढ़ सकती है। और इसी एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से वुड कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड जल्दी होता है, जिसकी वजह से बैरल से विस्की में फ्लेवर बहुत ही जल्दी इन्फ्यूज हो जाती है। तो जितना फ्लेवर स्कॉटिश विस्की में 3 साल में इन्फ्यूज होता है उतना फ्लेवर और कलर इंद्री में सिर्फ 1 साल में हो जाता है। तो इंद्री ने 15 साल का काम इफेक्टिवली सिर्फ 5 साल में कर लिया। इसकी दूसरी खास बात है रॉ मटेरियल्स में। दोस्तों दुनिया के ज्यादातर देश जैसे स्कॉटलैंड, आयरलैंड या फिर कोई भी यूरोपियन देश 2 रो बार्ले से विस्की बनाती है, इसीलिए वहां के विस्कीज ना स्वीट होते हैं। तो आपको यूरोपियन विस्कीज में ना बिस्किट और वेनिला का टेस्ट आएगा, लेकिन इंद्री में राजस्थान का 6 रो इंडियन बार्ले यूज होता है, जिससे स्वीटनेस की जगह आपको मिलेगा बोल्ड, स्पाइसी, सेवरी फ्लेवर। यही वो अनफेयर एडवांटेज है जो इंद्री को स्पेशल बनाता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टेस्ट जो कोई भी यूरोपियन ब्रांड चाहकर भी कॉपी नहीं कर सकता। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इंद्री को एक और एडवांटेज है। कंज्यूमर्स आजकल एजिंग की जगह यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल्स को चेज करते हैं और इंद्री ने इसी मार्केट चेंज का फायदा उठाया। यही नहीं, जहां यूरोपियन और इंडियन कंपनीज मोस्टली एक बैरल यूज करती है, इंद्री के लिए 3 तरह के बैरल्स यूज होते हैं। इसमें बोरबोन बैरल से स्वीट वैनिला जैसे फ्लेवर्स इन्फ्यूज होते हैं, फ्रेंच वाइन कैस्क से स्पाइस्ड और डार्कर नोट्स इन्फ्यूज होते हैं और शेरी कैस्क से रिच, स्वीट और फ्रूटी फ्लेवर्स इन्फ्यूज होते हैं। और इसी लेयर्ड कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रॉपिकल एजिंग का नतीजा था कि लॉन्च होते ही इंद्री ने ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल की और देखते देखते अवार्ड्स की लाइन लग गई।
और 2023 में तो इंद्री ने इतिहास ही रच दिया। विस्कीज ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड्स में इंद्री के दिवाली कलेक्टर्स एडिशन को सीधा बेस्ट विस्की इन द वर्ल्ड का टाइटल मिला। जी हाँ, इंद्री ने स्कॉटलैंड, आयरलैंड और अमेरिका के सदियों पुराने ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। इंद्री ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ सस्ती विस्की नहीं बल्कि भारत दुनिया की बेस्ट विस्की भी बना सकती है। यह है दोस्तों इंद्री की कहानी। अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और सबसे बेस्ट लेसन्स को मैं कमेंट्स में पिन करूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। अगर आपको इस कहानी को सुनकर मजा आया, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस लेसन्स और बिजनेस केस स्टडी सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।